नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, जिस तरह से खबरें अब आ रही हैं इससे साफ ये जाहिर हो चुका है कि अब जयंत चौधरी आरएलडी के जयंत चौधरी भाजपा में जा चुके हैं। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो है निर्णय प्रधानमंत्री के तरफ से लिया गया और ये संदेश जब नीतीश कुमार तक पहुंची तो नीतीश कुमार उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी का तारीफ किए थे, जिसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लोग यही कयास लगा रहे थे कि अब नीतीश कुमार भाजपा में जा सकते हैं। तो हकीकत भी वैसा ही हुआ और दोस्तों नीतीश कुमार भाजपा में चले गए। और दोस्तों अब चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया कि चौधरी चरण सिंह को और जो है पीवी नरसिम्हा राव को, साथ ही साथ दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को, जो कि दूध की क्रांति के जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनको देने का जैसा निर्णय लिया वैसे ही दोस्तों जयंत चौधरी के तरफ से ट्वीट आता है और उसमें यही लिखा रहता है, दिल जीत लिया आपने। वाह दोस्तों वाह। आप देखिए जयंत चौधरी का ये ट्वीट और फिर उसके बाद क्या होता है कि मीडिया वाले जयंत चौधरी को घेर लेते हैं और उनसे सवाल जब पूछते हैं कि क्या आप जाने वाले हैं भाजपा के साथ, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर किस मुंह से हम मना करें। देखिए आप तैयार हो आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जयंत चौधरी सीधा बोल रहे हैं कि किस मुंह से हम मना करें। मतलब साहब की डील पक्की हो चुकी है अब भाजपा के तरफ से, और भाजपा ये भी पता चल रहा है कि भाजपा इनको लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट देगी। साथ ही साथ जयंत चौधरी को हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री का ऑफर जयंत चौधरी जी को मिल चुका है दोस्तों भाजपा के तरफ से। दोस्तों ये वही जयंत चौधरी हैं जो 2022 में ये बोले थे कि क्या कोई मैं चवन्नी हूँ जो कभी भी पलट जाऊंगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी जो है बातें बोली थी भाजपा को लेकर के कि भाजपा किसान विरोधी है, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के ये आए दिन भाजपा को घेरते थे। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जब हाथरस में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसका हत्या हुआ था तो उस वक्त भी जयंत चौधरी हाथरस जाने का प्रयास किए थे, लेकिन उस वक्त जो है योगी की पुलिस ने उनको रोक लिया था और जब जबरदस्ती किए थे उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ था दोस्तों। देखिए आप ये वीडियो लाठी चार्ज वाला। तो दोस्तों आपने देख लिया कि लाठी चार्ज भी इनके ऊपर हुआ था, उसके बावजूद भी दोस्तों ये उसी पार्टी के साथ चले गए जिस पार्टी की पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया था। और सोचिए दोस्तों कि जयंत चौधरी शायद किसानों का बलिदान भी भूल गए जब 600 किसान दोस्तों शहीद हो गए थे। 600 किसान सोचिए उस वक्त शहीद हो गए थे, फिर भी उनकी बलिदान को शायद जयंत चौधरी ने भुला दिया। सोचिए आप कि ये वही जयंत चौधरी है दोस्तों जो कभी भाजपा को जो है निशाने पर लेकर के हमेशा जो है भाजपा को घेरते थे। भाजपा को किसान, आरक्षण, दलित, SC ST OBC विरोधी बोलते थे।
मजदूर विरोधी बोलते थे, छात्र, नौजवान और जो है रोजगार विरोधी बोलते थे, लेकिन आज वही जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाकर हाथ मिला लिए। दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में किस तरह से फायदा होता है, किसको कहाँ जाने से फायदा होता है, जैसे ही उसको ऑफर मिलता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है दोस्तों। और जयंत चौधरी को ये पता था कि भाजपा के साथ जाएंगे तो मलाई खाएंगे। दोस्तों, ये बात साफ कर दिया राकेश टिकैत साहब ने। राकेश टिकैत साहब दोस्तों इस समय दिल्ली में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए राकेश टिकैत साहब से जब पूछा गया तो राकेश टिकैत साहब क्या बोले इस बात को लेकर के, और खास तौर से जयंत चौधरी को लेकर के, और चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से भारत रत्न दिया गया उस बात को लेकर के। देखिए, भारत रत्न मिला है, किस रूप में लेते हैं आप इसे? देखो, आप अपना नजरिया है सबका। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की एक बड़ी डिमांड बहुत पहले से किसानों की थी। आज उनकी घोषणा हुई है। उन्हीं के साथ में डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिंह राव जी की भी हुई है। अब अपने क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत काम किए। 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको लागू कर दे। तो भारत रत्न से जो सम्मानित हुआ है, उनके अगर विचारों को भी सम्मानित कर देंगे, हम उनकी योजनाओं को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो डबल खुशी हो जाएगी, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। राकेश भाई, ये जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, उसे किस रूप आप लेते हैं? फायदा होगा, नुकसान होगा, आप कैसे लेते हैं? क्योंकि किसान राजनीति वो भी करते हैं, आप भी किसान राजनीति करते हैं। नहीं, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ते। जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं, उनको वहां पर जाने में ज्यादा फायदा होगा तो वहां चले गए, अगर इधर ज्यादा फायदा होता तो उधर चले जाते। ये तो पॉलिटिक्स है। वोट, सब वोट की तलाश में है। भारत सरकार की वोट की तलाश में, भाई दूसरे भी, किसको कहां से फायदा होगा वो वहां अपना चला जाएगा। नहीं, आप समर्थन करते हैं राष्ट्र? हमारा कोई, देखो, हमारा लड़ते हैं, नहीं, लड़ना चाहिए। किसान के मुद्दे तो सभी लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। ये तो जनता को वोट है, वो कहाँ देगा वो दे लगा, जिसको जहाँ जरूरत होगी। इस तरीके से टिकैत साहब लोकदल किसानों की बात करती है, अब भाजपा में ज्वाइन हो रही है, और वहां पर है? एक बात तो उम्मीद तो ये है कि वहां पर जाए लिए, तो वहां पर भी भाई हम तो ये कह रहे हैं जहां जो चला जा वो अपना मूल स्थान ना छोड़े, वहां जाएगा, वहां पर भी किसानों की बात करो। सरकार में शामिल हो जाएंगे तो वहां पर भी अपना किसानों की बात करो। हमारे रहने से, ना कुछ कहने से कोई ना मानने वाला, ना कोई किसी के साथ जुड़ने वाला। उनका पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, उनको जहां पे फायदा है वे वहां पे चले गए। राकेश टिकैत साहब ने सीधा बोल दिया कि जयंत चौधरी को शायद भाजपा के साथ जाने से ज्यादा फायदा हो रहा हो, इस वजह से जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, सही बोल रहे हैं। जयंत चौधरी को भी पता है कि भाजपा के साथ जाऊंगा तो ज्यादा मलाई खाने को मिलेगा। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी के रिश्तेदार और खास तौर से जयंत चौधरी के लोग जो अभी तक उनका समर्थन करते थे, अब जयंत चौधरी का विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पे देखिए दोस्तों, ये शायद जयंत चौधरी के साथ भांजे होंगे रिश्ते में, और ये कह रहे हैं मामा जी संगियों के साथ मैं नहीं जा सकता, ना बीजेपी को कभी वोट दिया हूं, ना ही आपको भाजपा के साथ जाने के बाद बीजेपी को वोट दूंगा, आपको राम राम। सोचिए दोस्तों, ये जयंत चौधरी के रिश्ते में शायद मामा लगते हैं। मतलब ये जान लीजिए दोस्तों कि जाट वोटर जो हैं जयंत चौधरी से खफा हो चुके हैं। मतलब आप ये जान लीजिए कि अब जयंत चौधरी ने जो सोचा था शायद उनकी रणनीति काम नहीं कर पाएगी। कुछ ही मुट्ठी भर लोग होंगे जो जयंत चौधरी को समर्थन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अभी तो ये बोल दिए कि पूर्व प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह को हम पुरस्कृत करेंगे भारत रत्न से, लेकिन कभी उनके दोस्तों स्मरण स्थल पे कभी नहीं गए, कभी उनको याद नहीं किए, कभी उनको श्रद्धांजलि नहीं दिए। वही प्रधानमंत्री है ना, आज उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं दोस्तों, क्यों? आप सोचिए, एक सीट राजनीति में, एक विधानसभा सीट कितना मायने रखती है। आज प्रधानमंत्री से देखिए और सोचिए कि प्रधानमंत्री ने आज पूरी तरह से वो दिमाग लगा दिया है। सोचो आप, प्रधानमंत्री को पता था कि चौधरी चरण सिंह को अगर भारत रत्न देंगे तो उनके ही कुछ समर्थक खुश होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को शायद ये मालूम नहीं होगा कि आजकल लोग समझदार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आरक्षण का संसद के अंदर विरोध करते हैं, लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री आरक्षण खत्म करने पर लगे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं जाट वोटर। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जयंत चौधरी के जाने से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा मानते हैं, हो सकता है, लेकिन फिर भी ये भी आप मान लीजिए, ये भी आप जान लीजिए कि जाट वोटर इस वक्त सारे जयंत चौधरी के साथ नहीं खड़े हैं, इधर उधर हो चुके हैं, क्योंकि जाट वोटरों को पता है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, और खास तौर से उनकी केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर के, SC ST OBC को लेकर के, और खास तौर से दोस्तों पहले आज 10 साल से हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, 10 साल से हैं सरकार में, तो 10 साल से हैं, तो क्या उनको अभी ही समझ में आया है चुनाव आने से पहले ही कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया जाए? क्या इससे पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? मतलब जब चुनाव आने वाला है तो वो साधना चाहते हैं दोस्तों ना। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों, और ऐसे नेताओं से सावधान रहिए जो आपकी वोटों की राजनीति करते हैं और खुद का स्वयं का फायदा देखते हैं, ना कि अपनी कौम का, ना ही किसानों का, ना ही दलितों का। उनसे सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों इस वक्त आपको। बाकी आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। और दोस्तों अब तो पक्की बात है कि जयंत चौधरी जा चुके हैं, और जाने वाले को कौन रोक पाया है दोस्तों? कौन रोक पाया है जाने वाले को? आप बताइए। कोई नहीं रोक पाया है।